Hello everyone. So today the chapter that we are going to study is chapter number 14, class 10th maths ka, and the name of the chapter is probability. Now before we start the chapter, understand what probability is. Probability का मतलब होता है chances. Probability का मतलब होता है chances. अब probability मतलब chances. Chances किसके? Chances of something happening. अब मैंने बोला something, right? I said something. What do you mean by something? ठीक है, समथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज की हैपनिंग, कोई भी चीज की हैपनिंग। अब समथिंग को हम लोग स्टेटिस्टिक्स की भाषा में या मैथ्स की भाषा में या प्रोबेबिलिटी की भाषा में बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं उसे? इवेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन इवेंट? ऐसी कोई भी चीज जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑफ दैट थिंग हैपनिंग, उसे बोला जाता है इवेंट। अब इवेंट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वन इज अ पॉसिबल इवेंट, ठीक है, वन इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब पॉसिबल इवेंट क्या होता है? पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो हो सकता है, विच कैन हैपन। एट द सेम टाइम इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है विच कैन नॉट हैपन। आया समझ में? अब पॉसिबल इवेंट जो होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वन इज अ श्योर इवेंट, ठीक है, वन इज एन अनश्योर इवेंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय श्योर? श्योर इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो 100% होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ब्लड बीइंग रेड? ठीक है, इट इज अ श्योर इवेंट कि ब्लड रेड कलर का ही होता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ब्लड्स भी होते हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो इसके लिए अंदर हो गया वो श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जो 100% होने वाला है, जो 110%, 100% होने वाला है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज अ श्योर इवेंट, इसे बोलते हैं श्योर इवेंट। और एक अनश्योर इवेंट होता है, ठीक है। अनश्योर इवेंट वो होता है जो हो भी सकता है, जो नहीं भी हो सकता है। आया समझ में? अब ये समझने से पहले तुम समझ लो कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। एक इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो कुछ भी कर लो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, है ना। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जैसे कि योर क्रश एक्सेप्टिंग योर लव, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो। आया समझ में? अब इन दोनों के बीच में जो आता है उसे बोला जाता है अनश्योर इवेंट। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब तुम ऐसा समझ लो 99.99% से लेके 0.00001% के बीच में जो भी आता है, इट इज अनश्योर इवेंट, इट इज एन अनश्योर इवेंट। आया समझ में? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो मेजर स्केल होता है वो सबसे पहले समझ लो। प्रोबेबिलिटी को हम परसेंट में नहीं मेजर करते हैं। वी डोंट मेजर प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेजेस, वी मेजर देम बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। हम लोग प्रोबेबिलिटी को 0 एंड 1 के बीच में मेजर करते हैं, जिसके अंदर 0 होता है इम्पॉसिबल इवेंट। 0 क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। एंड 1 का मतलब होता है 100% श्योर इवेंट। क्या बोला था मैंने? इसे बोलेंगे श्योर इवेंट, ठीक है। इनके बीच में जो भी आता है, ठीक है, इनके बीच में जो भी आता है इसे बोलते हैं अनश्योर इवेंट, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट जैसा कि मैंने बताया, श्योर इवेंट की बात करते हैं। श्योर इवेंट में एक एग्जांपल आई सेड ब्लड वाला। सेकंड वन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन विल राइज टुमारो फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। सन एक ही डायरेक्शन से राइज करता है, दैट इज ईस्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, बिकॉज 100% यही होने वाला है, ठीक है। What is the probability that you are going to score good marks if you learn from me? It is a sure event. It is 110% going to happen. So it is a sure event. ठीक है। Unsure events. अब देखो, अनश्योर इवेंट का मतलब है एक ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है, जो नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे बॉल्स रखे हुए हैं। अब ये जो बॉल्स है उसको तुम लोग दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके अंदर ब्लैक बॉल्स है, उसके अंदर व्हाइट बॉल्स है, ठीक है। अब मैंने रैंडमली उसमें से एक बॉल उठा लिया, उसके अंदर से रैंडमली मैंने एक बॉल उठा लिया। सो दिस वन बॉल दैट आई पिक्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये व्हाइट है, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये ब्लैक है, ठीक है। इट इज एन अनश्योर इवेंट। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है,
आया समझ में? ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनश्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का भी दे दिया, श्योर इवेंट का भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है, सबसे पहले वो समझ लो। प्रोबेबिलिटी पढ़ना इसलिए जरूरी बन जाता है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग, द चांसेस ऑफ समथिंग नॉट हैपनिंग। अब इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी के दो कैलकुलेशंस पे आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक से हमें पता चलता है कि कोई इवेंट कितना लाइकली पॉसिबल है होना, कोई इवेंट कितना पॉसिबल है कि नहीं होगा। ठीक है, इससे हमें प्रोबेबिलिटी के दो एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। ठीक है, वन इज डायरेक्ट एस्पेक्ट, ठीक है, वन इज डायरेक्ट एस्पेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट एस्पेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट एस्पेक्ट क्या होता है वो चीज समझो। डायरेक्ट एस्पेक्ट होता है वो एस्पेक्ट जिसके अंदर तुम लोग स्ट्रेट अप प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैलकुलेट करते हो। इसके अंदर तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग स्ट्रेट अप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट के अंदर एलजीबीटी की नहीं, ठीक है, इनडायरेक्ट के अंदर हम लोग घुमा के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, एज इन हम लोग इसे ट्विस्ट करेंगे। क्या करेंगे, ट्विस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्विस्ट, समझो। एक इवेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दो तरीके से निकलती है। वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड अदर वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, अब मैंने जैसा एग्जांपल दिया ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल का। ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वन बॉल इज ब्लैक। ठीक है, वन बॉल इज ब्लैक। ठीक है, द अदर वन इज व्हाइट। ठीक है, अब यहां पे व्हाट इज हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इसके अंदर एक ब्लैक बॉल है एंड एक व्हाइट बॉल है। सो ब्लैक बॉल जो है दैट इज एन सैंपल स्पेस, उसे क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। वो समझ लो, सैंपल स्पेस मतलब वो सारी चीजें जो तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशंस में यूज हो सकती है, इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब इस क्वेश्चन का हमारा सैंपल स्पेस क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा सैंपल स्पेस क्या है वो समझ लो। ब्लैक बॉल 1, व्हाइट बॉल 1, दिस इज आवर सैंपल स्पेस, इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। समझ में आ गया? अब ये सैंपल स्पेस के अंदर ध्यान से देखो कि ब्लैक है एंड व्हाइट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द यू विल पिक अ बॉल एंड इट विल बी व्हाइट? इट विल बी 1/2 बिकॉज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। ठीक है, कितने ब्लैक बॉल थे, एक, कितने व्हाइट बॉल थे, एक, टोटल बॉल कितने थे, 2। इसलिए मैंने पूछा व्हाइट, तो व्हाइट का कितने बॉल्स थे, व्हाइट बॉल्स थे 1। ठीक है, ब्लैक बॉल्स यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे, ब्लैक प्लस व्हाइट, आया समझ में, विच इज 1/2। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स के अंदर तुम लोग लिखोगे कि कितने आदमी थे, तुम्हारे चांसेस है कोई चीज के हैपन होने के। ठीक है, और उसको डिवाइड करोगे तुम टोटल से। इसको तुम जब कट करोगे तुम्हारा आंसर डेसिमल में आएगा। 1/2, 1 के 2 टुकड़े कर दो, तुम्हारा आंसर आएगा 0.5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पिक अप अ बॉल एंड इट विल बी व्हाइट? आंसर आएगा 0.5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पिक अप अ बॉल एंड इट विल बी ब्लैक? इट विल ऑल्सो बी 0.5। आया समझ में? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स दैट माइट हैपन, दैट माइट हैपन, हुआ नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट माइट हैपन। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब तुम सोचोगे ये पीई क्या है? पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एंड ई का मतलब होता है इवेंट। जैसा कि मैंने बताया, इवेंट यानी समथिंग हैपनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई की जगह तुम लोग लिखोगे वो समथिंग का नाम। जैसे प्रोबेबिलिटी फिर ब्रैकेट में ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, दिस इज नोन एज योर इवेंट, दिस इज नोन एज योर इवेंट। आया समझ में? ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इनसाइड द बॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स। तुम्हारा आंसर आएगा 1/2 बिकॉज व्हाइट बॉल्स कितने हैं बॉक्स के अंदर, 1, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं बॉक्स के अंदर, 2। तुम्हारा आंसर आएगा 1/2। 1/2 को कट करके तुम्हें उसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। यू विल गेट योर आंसर 0.5। ठीक है, दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं कि अभी बॉक्स के अंदर हम लोग ने ज्यादा
ब्लैक बॉल्स डाल दिए, बॉक्स के अंदर हम लोग ने ज्यादा ब्लैक बॉल्स डाल दिए, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल नाउ? अब देखो सैंपल स्पेस चेंज हो गया, चलो इसे इरेज करते हैं। ब्लैक बॉल्स कितने हैं? ब्लैक बॉल्स अभी है 2। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि अभी सैंपल स्पेस ब्लैक के फेवर में आ चुका है, ब्लैक का सैंपल स्पेस बढ़ चुका है। आया समझ में? एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल? सैंपल स्पेस विल बी द सेम एंड प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज। समझो क्यों। पहले उसका प्रोबेबिलिटी क्या था? 1/2, ठीक है, जिसका आंसर आएगा 0.5। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल विल डिक्रीज। समझो क्यों? बिकॉज पहले हमारा सैंपल स्पेस में व्हाइट बॉल तो 1 ही थे, अभी भी 1 ही है, बट अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ चुके हैं, मतलब 1/3 आएगा, जिसका आंसर आएगा 0.33। और ये रिकरिंग होता जाएगा। मतलब पहले तुम्हारा आंसर 0.5 आया था, अभी तुम्हारा आंसर 0.33 आया है। क्यों? बिकॉज सैंपल स्पेस जो है वो तो सेम ही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बढ़ चुका है। आया समझ में? ठीक है। एट द सेम टाइम हम लोग ब्लैक वाले की बात करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं व्हाइट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक वाले की। ब्लैक वाले का सैंपल स्पेस एक्चुअली में बढ़ चुका है। ब्लैक वाले का प्रीवियस सैंपल स्पेस था 1 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थे 2, तो तुम्हारा आंसर आता था 0.5, ठीक है। लेकिन अब सैंपल स्पेस चेंज हो चुका है, अब ब्लैक का सैंपल स्पेस बढ़ चुका है, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3। आया समझ में? 2/3। 2 को 3 से डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आएगा 0.66, आई गेस। आया समझ में? नहीं, 0.66, यस 0.66, एंड ये भी रिकरिंग होगा। आया समझ में? ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी बॉल। आया समझ में? दिस इज योर सैंपल स्पेस। इसे क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस बोला जाता है, ठीक है। जो चीजें तुम्हारे क्वेश्चन में या तुम्हारे इक्वेशन में है ही नहीं, उसे बोलते हैं थिंग्स आउटसाइड ऑफ सैंपल स्पेस। उसे क्या बोलते हैं? थिंग्स आउटसाइड ऑफ सैंपल स्पेस। अंडरस्टैंड? अब इस बॉक्स की बात करते हैं। इस बॉक्स में ब्लैक बॉल है एंड एंड व्हाइट बॉल है। कितने बॉल्स है इसके अंदर? एक ब्लैक बॉल है एंड एक व्हाइट बॉल है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक रेड कलर के बॉल की जो इसके बाहर है, बॉक्स के बाहर है, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये बॉक्स के अंदर जो भी सारी चीजें हैं, दैट इज योर सैंपल स्पेस, दैट इज योर सैंपल स्पेस। बट ये तो बॉक्स के बाहर है, सो दिस इज एन इवेंट विच इज आउटसाइड योर सैंपल स्पेस, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स? मैंने बताया ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि तुम्हें उसके अंदर, बॉक्स के अंदर रेड बॉल मिलेगा ही नहीं। सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी, जैसा मैंने बताया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। आया समझ में? ठीक है। अब हम लोग एक्चुअली में थोड़ा वर्किंग के ऊपर आ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी का ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो थियरी हो गई, एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एज वेल। आई मैक्सिमम फिनिश दिस वीडियो इन अराउंड 35 to 40 मिनट्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, पीई मतलब कितने, इसका ये जो फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला, यू नीड टू लर्न दिस, ठीक है। ठीक है, यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ई का मतलब होता है इवेंट। आया समझ में? जो भी इवेंट हो वो लिख देने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग लव्ड, है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी ई के फेवर में कितने आउटकम्स है, ठीक है, और ई के अगेंस्ट में कितने आउटकम्स है, वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना, तुम लोग को कैलकुलेट करनी है ना, तो दो तरीकों से की जा सकती है, ठीक है। दो तरीकों से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी कैलकुलेटेड। समझो कौन सी है ये, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देखो, ये कौन सा इवेंट है वो चीज समझ लो सबसे पहले। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, अब मैं वही समझा रहा हूं कि वो है क्या। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक इवेंट कितना होने वाला है, कितने चांसेस है उस इवेंट के हैपन होने के, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहां पे तुम्हारा फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
टोटल आउटकम्स। क्या है तुम्हारा फॉर्मूला? ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मैंने बताया कि हम लोग एक ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट इट इज अ लिटिल ट्रिकी। तो एक बार इसको अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करना एंड वॉच इट अगेन 2-3 टाइम्स, देख लेना, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जो तुम्हारे इवेंट को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है, तो तुम्हारे व्हाइट बॉल्स जितने भी बॉक्स के अंदर है उसे फेवरेबल आउटकम्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स। अब ये चीज समझो कि फेवरेबल आउटकम्स इस वाले केस में, इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? तो तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे फेवरेबल ग्रीन या ब्लू, ब्लू। तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे सारे के सारे व्हाइट बॉल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी को बूस्ट करेंगे, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? नॉन फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यानी इस केस में है तुम्हारे ब्लैक बॉल्स, ठीक है। ब्लैक बॉल्स तुम्हारी प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट ये स्टिल तुम्हें आंसर लाने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज, तुम्हारे सारे व्हाइट बॉल्स, कितने व्हाइट बॉल्स थे बॉक्स के अंदर? मैंने बताया ओनली 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? हम लोग ने इंक्रीज कर दिया, मतलब 3। तुम्हारा आंसर आ गया 1/3, ठीक है। अब एक होता है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, स्ट्रेट मेथड, ठीक है। अब एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है वो चीज समझो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल का उल्टा क्या होता है? ब्लैक, ठीक है। और मैंने बताया इनडायरेक्ट मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है पता है? तुम लोग ब्लैक की नॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो। क्या फाइंड करते हो? नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट नॉट हैपनिंग, उसे बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉट प्रोबेबिलिटी। नॉट प्रोबेबिलिटी, ये देखो, ये अभी मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है, अरे एलजीबीटीक्यू, अब यहां पे मैंने जो लिखा है पी ब्लैक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अब यहां पे देखो, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अब ऊपर तुम लोग एक डैश कर दोगे। क्या कर दोगे? ऊपर तुम लोग एक डैश कर दोगे। ऊपर तुम लोग ने ये जो डैश किया, दिस मेक्स इट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक। मतलब इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट नॉट हैपनिंग, इसे बोलते हैं नॉट प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। इसका इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 1 - पी ब्लैक, ठीक है। मतलब 1 के अंदर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक को माइनस कर दो, तो तुम्हारा ब्लैक को छोड़ के जितना भी बचा वो आंसर आ जाएगा। यानी इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, आया समझ में? ठीक है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हम लोग ने पहले ही काउंट करके सॉल्व किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना है? इट इज 2/3, है ना। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे? तुम लोग स्ट्रेट अप इसको एलसीएम ले लोगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। 1 और 3 का एलसीएम निकालो, 1, 3, है ना। दोनों का एलसीएम आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा 3, 1, 1, यहाँ पे लास्ट में 1, 1, ठीक है। तुम्हारा एलसीएम क्या आ गया? दोनों का 3 आ गया। मतलब तुम्हें नीचे वाले 1 को 3 बनाना पड़ेगा, यानी 1/1। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 3 बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भूलना मत, ठीक है। -2/3, तुम्हारा आंसर क्या आया? 3 - 2। अब मैंने बताया नीचे के नंबर्स दोनों सेम हो गए हैं, तो वो दोनों प्लस माइनस कुछ नहीं होंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना। 3, तुम्हारा आंसर आया 3 - 2/3, तुम्हारा आंसर आ गया 1/3, विच इज इक्वल टू, याद करो, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। आया समझ में? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इनडायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? एक में तुम स्ट्रेट मेथड जाते हो, एक में तुम घुमा के जाते हो। आया समझ में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक इज इक्वल। तुम्हारे लिए यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूं, ठीक है। कंक्लूजन, SION, ठीक है। तुम्हारे लिए फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूं कि फाइनल कंक्लूजन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट will always be equal to probability of black
नॉट, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट। आया समझ में? ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक होता है स्ट्रेट, सीधा सीधा, ठीक है, एक होता है स्ट्रेट और दूसरा होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द अल्टीरियर इवेंट, ठीक है। अब ऐसा होता है तो क्यों होता है वो चीज समझ लो। सारे इवेंट्स को प्लस करोगे ना, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ये दोनों करोगे ना तुम्हारा आंसर 1 आएगा। चेक करना है, लेट्स डू इट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, ठीक है, मैंने तुम लोग को बताया इट वाज 1/3। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक? 2/3, है ना। नीचे के दोनों ऑलरेडी सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मिक्स हो जाएंगे। 1 + 2/3, ठीक है, तुम्हारा आंसर आएगा 2 + 1 3/3। अरे ये तो अलग आया, नो, ये दोनों कट हो जाएंगे। 3 और 3 कट होने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 1 विच इज इक्वल। आया समझ में? तो कोई भी इवेंट्स को प्लस करोगे ना तुम्हारा आंसर 1 आएगा। एक और चीज करके देखते हैं उल्टा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को ऊपर ही बताया, यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक हमेशा इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक भी तो इक्वल हुआ। यहाँ पे वही चीज स्वैप कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट क्या है तुम्हारा? 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक क्या है तुम्हारा? 1/3। सेम तुम्हारा आंसर 3/3 आ गया। कट करोगे तुम्हारा आंसर 1 आ गया। 1 मतलब श्योर इवेंट, याद है? तो सारी प्रोबेबिलिटीज को जब तुम प्लस कर देते हो तो तुम्हारा आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। आया समझ में? ठीक है। नाउ दिस मेक्स अस फिनिश मेच्योरिटी ऑफ आवर चैप्टर। अब इसके अंदर खाली प्रैक्टिस के लिए यू विल हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब एग्जांपल्स फटाफट डिस्कस करवा देता हूं एंड दिस चैप्टर विल बी डन फॉर। एंड एक इसकी एक्सरसाइज के लिए विल मेक अनदर वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो तुम लोग वो वीडियो के अंदर से वो पूरी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन के अंदर है ना सैंपल स्पेस बनाने का, ठीक है। तो गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, कॉइन टॉस करते हो तो उसके दो आउटकम्स होते हैं। उसे क्या बोला जाता है? मैंने बताया था सैंपल स्पेस बोलते हैं उसको। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या फिर हेड निकलेगा और टेल निकलेगा, या फिर हेड या फिर टेल्स। समझ में आया? तो हेड और टेल्स के बीच में कंपटीशन होगा क्योंकि दोनों में से एक ही आ सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अब हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस क्या हुआ? हेड देखो, सबसे पहले गिवन के अंदर ये लिख लेने का, हेड्स कितने आ सकते हैं, ठीक है। हेड्स कितने आ सकते हैं? 1। टेल्स कितने आ सकते हैं? और टोटल तुम्हारा सैंपल स्पेस कितना बना? 1 + 1 यानी 2। तुम्हारा आंसर आएगा, हेड का प्रोबेबिलिटी बोला तो हेड कितने हैं? 1, ठीक है। तो हेड का प्रोबेबिलिटी आएगा 1, टोटल कितने हैं? 2। तुम्हारा हेड का प्रोबेबिलिटी आ गया 1/2, जिसको कट करने के बाद तुम लोग कैलकुलेशन करने के बाद आंसर लाओगे 0.5। एट द सेम टाइम टेल्स का किसी ने पूछ लिया तो टेल्स का कितने टेल्स है? यहाँ पे देखो कितने टेल्स है यहाँ पे? 1, है ना। कितने हेड्स है यहाँ पे? 1। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा इसका? तुम्हारा आंसर आएगा 1 टोटल नंबर कितने हैं? वापस से 2। कट करोगे तुम्हारा आंसर फिर भी 0.5 ही आएगा। इसलिए क्रिकेट मैचेस के अंदर हेड्स और टेल्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को फेयर चांस मिलता है, दोनों को इक्वल चांस मिलता है कि दोनों जीत भी इक्वली सके एंड हार भी इक्वली सके। किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलता। दैट इज व्हाई कॉइन इज यूज्ड इन टॉसिंग। आया समझ में? एग्जांपल 2 देखो, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल एंड balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out yellow ball, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल? ठीक है। अ बैग कंटेन्स, अ लिखा है यहाँ पे, ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान देना। अ लिखा है, अ मतलब एक ही, मतलब रेड बॉल कितने हैं? एक। अ ब्लू बॉल मतलब एक ब्लू बॉल। अ येलो बॉल मतलब कितने येलो बॉल है? 1। तो मतलब तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या बना? रेड 1, ब्लू 1, येलो 1। आया समझ में? टोटल क्या बना? टोटल तुम्हारा बन गया 3। 1 1 1 एंड 3। तो तुम्हारा येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? कितने हैं येलो बॉल? 1। टोटल कितने हैं? 3। तुम्हारा आंसर आ गया 1/3। रेड बॉल कितने हैं? 1। टोटल कितने हैं? 3। तुम्हारा आंसर आ गया 1/3। ब्लू बॉल कितने हैं? 1। टोटल बॉल कितने हैं? 3। तुम्हारा आंसर आ गया 1/3। आया समझ में? सिर्फ ऐसे करके नहीं आ जाना है, मार्क्स कट जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। टीचर बोलेंगे चल 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 चल, ठीक है।
नहीं कर पाओगे, मार्क्स नहीं इकट्ठे कर पाओगे। उसके लिए तुम लोग को लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में येलो बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन द बॉक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज इक्वल टू 1/3। फाइनल आंसर में ऐसे तुम लोग को देयरफॉर करके प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल लिखना पड़ेगा पूरा। आई एम नॉट राइटिंग फुल, मेरे पास टाइम नहीं है। इज इक्वल टू 1/3। इसको तुम लोग को पूरे उसके अंदर बॉक्स के अंदर डालना पड़ेगा। वाई? बिकॉज टीचर को फाइनल आंसर दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ही वो तुम्हें अच्छे से जज कर पाएंगे, है ना। एंड टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता है टू चेक योर एंटायर पूरा कैलकुलेशंस। वंस दे सी द फाइनल आंसर दे गिव यू द मार्क्स, ठीक है। बट उसके लिए तुम्हारा वर्किंग विजिबल होना चाहिए, तुम्हारा फाइनल आंसर विजिबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो टीचर का दिमाग खराब हो जाएगा एंड वो एक खराब मूड में चले जाएंगे, जिससे तुम्हारे ऑब्वियसली मार्क्स के ऊपर खराब इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। देखो चेक कर लो तुम्हारे आंसर्स कितने प्रॉपरली लिखा गया है, आया समझ में, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3, सपोज वी थ्रो इन अ डाइस वंस, ठीक है। एक डाई को, डाई मतलब डाइस, ठीक है, जो लूडो खेलने के लिए यूज करते हैं वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 4 है। तो सबसे पहले तुम अपना सैंपल स्पेस लिखो। तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है नहीं, क्योंकि थाला नॉट फॉर अ रीजन यहां पर। अब तुम लोग सैंपल स्पेस के अंदर देखो, यहां पे क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? यहां पे ऐसा नहीं बोला है 4 और ग्रेटर देन 4। अगर 4 और ग्रेटर देन 4 बोला होता तो हम 4 को भी इंक्लूड करते, 5 को भी और 6 को भी, तीनों को इंक्लूड कर लेते। लेकिन यहां पे क्या बोला है? ओनली अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहां पे ग्रेटर देन कौन से, ग्रेटर नंबर्स कौन से हैं? ओनली 5 एंड 6। आया समझ में? अब ये जो 5 एंड 6 है वो जो नंबर है, हाउ मेनी आर दीज? तुम 5 और 6 प्लस करके नहीं लिखोगे, 5 को भी 1 गिनोगे, 6 को भी 1 गिनोगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे लूडो खेलने की बात नहीं हो रही है कि कितना आगे जा सकते हो, कितने चांसेस तुम आगे बढ़ सकते हो, नहीं, यहाँ पे सिर्फ नंबर एज अ 1 की बात हो रही है। इसलिए इसको भी तुम 1 गिनोगे, इसको भी तुम 1 गिनोगे। आया समझ में, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आएगा 2 नंबर्स, ठीक है। कितने कितने नंबर्स है जो इस इवेंट को सपोर्ट करता है? 2 नंबर्स। और एक डाइस के अंदर कितने टोटल अपने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। तो तुम्हारा आंसर आएगा 2/6, कट करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 1/3, ठीक है। देखो इसने कितना अच्छी तरीके से लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, कितने अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बस ऑब्वियसली तुम्हारा ऐसे फाइनल आंसर वैसे करके नहीं दिखाया, नहीं तो तुम्हें ऐसा दिखाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी है, जो भी इवेंट है वो लिख डालो, है ना। और उसको यहाँ पे 2/6 फिर कटिंग वटिंग करके तुम्हारा 1/3 और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल दो, वो पूरा दिखाना पड़ेगा तुम्हें, है समझ में, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? अब यहाँ पे ध्यान देना, लेस देन मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये तीनों नंबर्स तो आ ही गए क्योंकि लेस देन बोला है। लेकिन और इक्वल टू 4 लिखा है, यानी 4 को भी गिनोगे तुम लोग, 1 2 3 4, ये चारों सैंपल स्पेस में लपेट लोगे। आया समझ में? तुम्हारा आंसर आएगा 4 अपॉन, टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6, 4/6 कट करो, तुम्हारा आंसर आएगा 2/3 एज यू कैन सी। आया समझ में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ई के ऊपर डैश दिख रहा है, ई के ऊपर डैश दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मैंने ये चीज पहले ही बताई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। आया समझ में? विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। आया समझ में, ठीक है। तो द इवेंट ई डैश रिप्रेजेंटिंग नॉट ई, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। क्या बताया था मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अरे विल नीड अ रेड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी जो तुम्हें नहीं मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब होता है एक इवेंट जो उसका उल्टा है। आया समझ में? एक इवेंट का उल्टा है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। आया समझ में? तो जिसे बोला जाता है नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। We also say that E and E dash are complementary events. इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोलते हैं हम complementary events बोलते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं complementary events। समझ में आ गया? ठीक है। Let's move on to the next one. अब
सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर, एक ऐसा इवेंट जो 100% श्योर है, ठीक है, एक ऐसा इवेंट जो 100% श्योरली होने ही वाला है, उसे क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ श्योर इवेंट, इट इज नोन एज अ श्योर इवेंट, या फिर उसे सर्टन इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इट इज नोन एज अ श्योर इवेंट और अ सर्टन इवेंट। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सर्टन दे देंगे। अरे भैया आपने तो श्योर इवेंट बोला था, मुझे श्योर इवेंट याद है। ठीक है, सर्टन इवेंट भी बोलते हैं उसे मेरे भाई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंने बताया था, इट लाइज बिटवीन 0 and 1, है ना? एक ऐसा इवेंट विच माइट बी पॉसिबल, विच माइट नॉट बी पॉसिबल, है ना? अनश्योर इवेंट। ठीक है, अनश्योर इवेंट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 0 से लेके 1 के बीच में होता है। यू कैन नॉट राइट 0. Not 0.1.1 as a probability. 1.1 is not going to be a probability of nothing. बिकॉज 1.1 का मतलब समझते हो तुम लोग क्या होता है? 1.1 को अगर तुम लोग लिखने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा आंसर आएगा 11/10. हाउ कैन योर टोटल हाउ कैन योर टोटल बी लेस देन योर पॉसिबल आउटकम्स? ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के एक्सियम्स याद करो। ठीक है, दिस वन इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वन, 11 इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ 10. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम्हारा डिनोमिनेटर छोटा हो एंड तुम्हारा न्यूमरेटर बड़ा हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए 1.1 इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग। आया समझ में? ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारे है ना ये कार्ड्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जिन लोगों को कार्ड्स के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूं, कार्ड्स के अंदर 52 होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, और जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जो कितने स्वीट्स में डिवाइडेड होते हैं? 4 स्वीट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब समझ लो इसके अंदर से 2 रेड स्वीट्स होते हैं, जो एक फर्स्ट वन इज हार्ट्स, जो तुम्हें उसका नहीं मिला। Second one is diamonds. Second one is diamonds. Third one is clubs. क्या बोलते हैं उसे? क्लब्स बोलते हैं। स्कूल में होता है ना स्पोर्ट्स क्लब्स, आर्ट क्लब, ड्राइंग क्लब, वैसे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज स्पेड। क्या बोलते हैं इसको? स्पेड बोलते हैं। कोई भी पान का पत्ता नहीं बोलेगा गाइस, प्लीज, स्पेड बोलते हैं इसे, कीप इट प्रोफेशनल। ठीक है, दिस आई गेस, ओ गॉड। ठीक है, अब ये बन गया स्पेड। ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे स्पेड, हार्ट, डायमंड्स एंड क्लब्स। समझ में आ गया? क्लब्स एंड स्पेड आर ब्लैक, क्लब्स एंड स्पेड होते हैं ब्लैक। ठीक है, while hearts and diamonds are of red color. The color in each suite are ace, king, queen, jack. 10, जैक मतलब जिसे हम इंडियंस जोकर बोलते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड एस तो पहले ही आ चुका है, इसलिए विल नॉट से 1, 1 को ही एस बोलते हैं। ठीक है, किंग्स, क्वींस एंड जैक्स आर ऑल फेस कार्ड्स। किंग, क्वीन और जैक जिसे जोकर बोलते हैं, बट रियलिटी में बुक्स में जोकर नहीं बोलते। किंग, क्वीन और जैक, इन्हें फेस कार्ड्स बोलते हैं। इन्हें फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका फेस कार्ड स्ट्रॉन्ग है। नो, ऑब्वियसली नॉट। इन्हें फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके कार्ड के ऊपर इनका फेस होता है। इनके कार्ड के ऊपर इनका क्या होता है? फेस होता है। ठीक है, इनके कार्ड के ऊपर इनका फेस होता है। ठीक है, वाइल शफलिंग एंश्योर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, वेल शफलिंग, सॉरी, अगर तुम एक पैक ऑफ कार्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से शफल कर दोगे तो इसके अंदर तुम्हारे इक्वल चांसेस होते हैं हर एक इवेंट के आने की। ठीक है, अगर तुम एक मतलब वो कार्ड का जो डेक है वो पूरी तरीके से शफल नहीं भी होगा तो भी इट इज द सेम, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ चेंज नहीं होती है, बट वो तो लिखने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस? अब समझो कितने एस है, तुम बोल दो कि 1/52, नहीं, इसके अंदर हर एक के पास एक एस है। इसके पास भी अपना खुद का एक एस है ना? इसके पास अपना खुद का एक एस है। ठीक है, इसके पास अपना खुद का एक एस है, इसके पास अपने खुद का एक एस है, तो इन टोटल तुम्हारे पास 4 एस है। कितने एस है तुम्हारे पास? 4 एस है। एंड तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। 4 को कट करो, 52 को कट करो, तुम्हारा आंसर आएगा 1/13। आया समझ में? ठीक है, अब ये देखो, नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस हम लोग ने अभी पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट पूछा है यहाँ पे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी मैंने बताया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी तुम लोग 1 माइनस 4/52 करोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मान लोगे, 1 अपॉन तुम्हारा आंसर आएगा 52/52 माइनस 4/52। कैसे 52 आ गया नीचे? एलसीएम लेके तुम्हारा आंसर आएगा 52 माइनस 4, 52 माइनस 4/52। ठीक है, इसका आंसर आएगा 48/52। ये मैंने इनडायरेक्ट मेथड से किया, तुम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। कितने कार्ड्स बच गए? 52 माइनस 4, तुम्हारे आंसर क्या आया? कितने कार्ड्स बच गए? नॉट, एस को निकाल दो, तुम्हारे पास 52 कार्ड्स है, एस को निकाल दो। एस को निकालने के बाद कितने कार्ड्स बचे? 48 कार्ड्स बचे। 48 कार्ड्स बचे मतलब 48 तुम्हारा सैंपल स्पेस बनेगा, डिवाइडेड बाय 52, कट करो, तुम्हारा आंसर आएगा 24/26। और कट करो, तुम्हारा आंसर आएगा 12/13। चेक करना है, लेट्स डू इट। नेक्स्ट पेज, 12/13 आ गया आंसर। आया समझ में? दिस इज हाउ नॉट प्रोबेबिलिटी वर्क्स। ठीक है, टू प्लेयर्स संगीता रेशमा player tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? मैंने बताया था। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस नहीं, यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, तो चिंता की क्या बात है, और इजी हो गया अपना काम। तो मैंने तो बताया था तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, 1, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट होता है 1 माइनस इवेंट हैपनिंग। तो देखो, रेशमा जीत रही है, मतलब सुषमा या संगीता, व्हाटएवर, संगीता हार रही है, एंड संगीता जीत रही है, मतलब रेशमा हार रही है। अंडरस्टैंड? ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। इफ यू कैन अप्लाई लॉजिक, यू कैन अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तुम्हारा आंसर आएगा 1 माइनस 0.62, है ना? 1 माइनस 0.62 मतलब 1 का मतलब होता है 100। 1 का मतलब क्या होता है? 100, यानी तुम्हारा आंसर आएगा 1.00 माइनस 0.62। ठीक है, ये तुम लोग इसको माइनस करोगे ना, तुम लोग ऐसे करोगे, 100 माइनस 62, बचा हुआ डेसिमल का बाद का आंसर आ जाएगा 0.38। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? संगीता जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? इट इज 0.3, नो नॉट 6, माय बैड, 0.38। आया समझ में? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। आया समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसका उल्टा 1 माइनस ये कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। आया समझ में? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क मार लेना, ये एग्जाम में आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देम हैविंग डिफरेंट बर्थडेज, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स वन गर्ल से सविता's बर्थडे कैन बी एनी डे। तो सविता के बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक ही दिन आएगा भाई बर्थडे, ऑब्वियसली। ठीक है, तो नाउ Hamida's birthday can also be at any day of 365 days in the year. तो समझो, if Hamida's birthday is different from Savita's birthday, the number of favorable outcomes for her birthday is 365 minus 1. क्यों? क्योंकि पूरे 365 डेज में से इनका बर्थडे साथ में सिर्फ एक ही दिन आ सकता है, साथ में सिर्फ एक ही दिन आ सकता है। ठीक है, तो ये लोग का बर्थडे सिर्फ एक ही दिन साथ में आएगा, तो ऑब्वियसली इनके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? इनके फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1। ठीक है, तो सो हमीदा's बर्थडे इज डिफरेंट पूछा है। डिफरेंट मतलब नॉट सेम, डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी होती, कितने कितने दिन डिफरेंट आ सकते हैं, है ना? 364 डेज इनके अलग बर्थडेज हो सकते हैं, तो 364 डेज यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तुम्हारा आंसर आ गया 364/365। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए ईयर भी दे सकता है कि कौन सा ईयर है। अगर तुम लोगों को ईयर दे दिया, इट इज 2020, कोरोना का साल, इट इज 2020। ठीक है, कोई ऐसा नहीं लिख के आएगा कि सविता उस कोरोना में ऑफ हो गई। ठीक है, इट इज 2020, लॉकडाउन लग चुका है, एंड ये है एक लीप ईयर। क्या है ये? लीप ईयर। लीप ईयर यानी तुम 365 नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे 366। अब 366 आ गया तो तुम्हारा ऊपर वाला आंसर भी चेंज हो जाएगा 365, तो तुम्हारी आंसर आ जाएगा 365 अपॉन 366। आया समझ में? ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम हैविंग
different birthdays on a leap year will be 365 upon 366. अब ये 2020 क्यों देंगे पता है? तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए. दे कैन गिव इट, दे कैन नॉट गिव इट. मोस्टली तो नहीं देते, बट इफ सीबीएसई, वी नेवर नो. है समझ में? ठीक है. अब एग्जाम्पल 7. ठीक है. एग्जाम्पल 7 विल बी नहीं, एग्जाम्पल 7 बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल 8 इज ऑल्सो वेरी सिंपल. एग्जाम्पल 9 देखते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल 9 देखो. Harpreet tosses two different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and the other one is of ₹2. अब इसने क्या किया? इसने साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में. ठीक है. अब एक के बाद एक इसने कॉइन्स टॉस किए. अब 1 एंड द अदर ऑफ ₹2. ठीक है. अब तुम्हारा सैंपल स्पेस है ना साथ में बनेगा. एक चीज समझो क्यों? क्योंकि दोनों आउटकम्स को हम साथ में कंसिडर कर रहे हैं. एक हाथ से ये फेंका, एक हाथ से दूसरा फेंका. ठीक है. अब हम लोग दोनों आउटकम्स को साथ में कंसिडर कर रहे हैं. तो योर सैंपल स्पेस विल बी, देखो, पहले वाले में हेड्स आएगा, दूसरे वाले में दूसरी बार हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक है. एक और बार टेल आएगा. ठीक है. अब इसमें क्या होगा ये चीज समझो. मैंने 2 बार क्यों लिया है वो भी समझाता हूँ. दूसरे कॉइन में है ना, तुम लोग पहला वाला है ना सेम रख लेने का. पहला कॉलम जो है सेम रख लेने का, दूसरे कॉलम में चेंज करते रहने का. पहले वाले कॉइन, दूसरे वाले कॉइन में, पहले केस में दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है. सेकंड केस में वो चेंज हो जाएगा, टेल्स कर देते हैं उसको. ठीक है. यहाँ पे भी हेड आ सकता है, यहाँ पे भी टेल आ सकता है. तो तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या बन गया? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. आया समझ में? ठीक है. ये तुम्हारा सैंपल स्पेस बन गया. व्हाट इज इट? योर सैंपल स्पेस. अब विच आर ऑल इक्वली लाइकली, ऑब्वियसली क्योंकि कॉइन है भाई, 50-50% है ना. तो तुम्हारा सैंपल स्पेस बनेगा ये. अब इसके आधार के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है मिनिमम एक हेड तो आना ही चाहिए. मिनिमम एक हेड तो आना ही चाहिए. अब देखो कितने केसेस है जिसमें एक हेड आ रहा है. इसके अंदर भी हेड है, इसके अंदर भी हेड है, मतलब यहाँ पे 2 हेड्स हो गए. इसके अंदर एक हेड है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड बोला है तो एक हेड यहाँ पे भी हो गया. ये डन है, ये डन है. इसमें एक हेड है तो इसमें भी मिनिमम एक हेड चाहिए था, वो मिल गया. इसके अंदर एक भी हेड नहीं है तो वी विल, हमारे लिए ये बन जाता है क्या? हमारे लिए डेंजर जोन बन जाएगा. हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. दिस इज आर नॉन फेवरेबल केस. ठीक है. हमारे फेवरेबल केस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमारे फेवरेबल केस बन गए. तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, कितने फेवरेबल है? 3 इवेंट्स. टोटल इवेंट्स कितने हैं? 4. तो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 हेड. द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एटलीस्ट 1 हेड इज 3/4. आ गया समझ में? द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एटलीस्ट 1 हेड इज 3/4. आया समझ में? ठीक है. So this is basically some of the most important questions of your probability chapter, and we'll do the exercise in the next video. Thank you so much.